वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ लेसन प्लान। जो टॉपिक जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी का आज लेसन प्लान में डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक रहेगा कोशिका। ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए यूज़फुल होगा। जो बीएड डीएलएड डाइट कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स, उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि बिना लेसन प्लान बनाए आप बीएड, आपका डीएलएड डाइट कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। इसलिए लेसन प्लान कैसे बनाएंगे बायोलॉजी का, और टॉपिक हम डालेंगे कोशिका। उस सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, उस सारे फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, उस सारे खाका को डिस्कस करेंगे जो आपको लेसन प्लान बनाने में आपको हेल्प करेगा। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का लेसन प्लान के लिए मेरे आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश का लेसन प्लान, इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान, बायोलॉजी का लेसन प्लान, हिस्ट्री का, सिविक्स का, जितना भी आपको, इंग्लिश का, जितना भी आपको लेसन प्लान चाहिए आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो वीडियो डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप सबसे पहले लेसन प्लान जो होता है, नोटबुक कॉपी आपको कॉलेज से प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको फॉर्मेट दिया रहता है, ठीक है ना। तो आपका लेसन प्लान जो है बायोलॉजी, जिसमें जीव विज्ञान कहते हैं हिंदी में, इसे बायोलॉजी इंग्लिश में कहा जाता है, और उसका टॉपिक जो है कोशिका। मैं टॉपिक आप कुछ भी और भी ले सकते हैं, सेल डिवीज़न ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो टॉपिक आज लिया है वो कोशिका है। उसमें क्या करेंगे, आप जब लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखेंगे। फिर आप जहाँ पर आप पढ़ाने जाएंगे ना, जिस स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, उस स्कूल का नाम होना चाहिए, ठीक है ना। इस कॉलम में आप उसका इंटर्नशिप स्कूल का नाम लिखिए दोस्तों। फिर उसके बाद आपके कॉलेज में आपको एक रोल नंबर दी जाती है, ठीक है ना, तो उसको यहाँ पर मेंशन करना है रोल नंबर में, ठीक है ना। फिर उसके बाद ध्यान रखेंगे, कुछ कॉलम को आप छोड़ देंगे। जब इंटर्नशिप करने आप जाएंगे वहाँ पर आप इसको फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप जो टॉपिक के पढ़ाने वाले हैं, जिस टॉपिक का आप लेसन प्लान बनाए हैं, उस टॉपिक कौन सा क्लास का है, क्लास 9, ये तो आप भर सकते हैं। लेकिन किस पीरियड में आप पढ़ाने वाले हैं इस टॉपिक को, ये आपको मालूम पहले से नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको जो टॉपिक में अलॉट किया जाएगा क्लास, उस क्लास को वहाँ पर आप पीरियड भर दीजिए। उसके बाद आपने आपका टाइम क्या, आपको कितना मिनट क्लास का टाइमिंग, जो ड्यूरेशन है कितना मिनट है, उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना। और किस डेट को आपने ये टॉपिक पढ़ाया है, उस डेट को। तो ये 3 कॉलम जो है आपको खाली रखना है, आप जब पढ़ाने जाएंगे उस समय भरना होगा, ठीक है ना। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है दोस्तों, इसमें एक्चुअली जनरली हम लोग जानते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट, कहने का मतलब है कि सारे बच्चे का जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जनरल उद्देश्य जो होता है वो लिखना होता है। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होता है कि आपके पढ़ाने के टॉपिक के बाद बच्चे में क्या क्या चेंजेज आया, क्या उन्होंने सीखा है, उन सारे चीज़ों को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखना होता है। आपके पढ़ाने के बाद क्या क्या उनका उद्देश्य क्या है, आपके टॉपिक के पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेज आ सकता है, ठीक है ना, ये सब लिखना है। जनरल ऑब्जेक्टिव जैसे देखते हैं कि छात्रों को जीव विज्ञान के प्रति रुचि जागरूक करना, यानी ये जनरल ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी बायोलॉजी पढ़ेंगे सारे ओवरऑल छात्र जो होते हैं उनको क्या करना है, आपको एकदम उनको इंटरेस्ट जगाना है, जागृत करना है, उन्हें प्रेरित करना है, इनकरेज करना है बायोलॉजी पढ़ने के लिए। छात्रों में निरीक्षण शक्ति का जैसे निरीक्षण का मतलब होता है कि इंस्पेक्शन करना या फिर एनालाइज करना, है ना। इस पावर को क्या करना है, विकास करना है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में डियर दोस्तों हम लिखेंगे कि जैसे आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके बाद बच्चों में क्या क्या उनका चेंजेज होना चाहिए, व्हाट शुड बी चेंज इन स्टूडेंट। तो छात्र कोशिका के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आपके टॉपिक पढ़ाने के बाद ये सारे चेंजेज आएंगे। छात्र पादप एवं जंतु में, पादप का मतलब होता है प्लांट एवं एनिमल, जंतु में अंतर पता कर सकेंगे। तो ये आपके टॉपिक पढ़ाने के बाद छात्र में ये कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए। ये आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है डियर दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं आगे टीचिंग मेथड का आप यूज, आप टीचिंग मेथड क्या क्या आपने पढ़ाते समय कौन कौन सा मेथड का यूज किया है उसको आप यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे व्याख्यान, एक्सप्लेनेशन,
मेथड व्याख्यान, सह प्रदर्शन विधि या फिर प्रश्नोत्तरी विधि, ये सारी चीज़ों को आप मेंशन करेंगे। आपने टीचिंग करते समय आपने क्या क्या रिसोर्सेज का यूज किया उसको एड्स बोलते हैं, ठीक है, ऐड। तो ऐड का जैसे चॉक हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट हो गया, या और भी कुछ भी जो भी आप यूज करते हैं आप उसका यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज, पढ़ाने से पहले आप बच्चों का पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। ये नहीं कि आप क्लास में इंटर करने के साथ ही तुरंत आप स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना। आप उससे प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे कि छात्र सजीव और निर्जीव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट को, ठीक है। जब प्रीवियस नॉलेज आपने पूछा बच्चों का, तो पीपल टीचर एक्टिविटी, आप उसमें आपने क्वेश्चन आपने रखा वो क्या रखते हैं कि नहीं रखते, तो फिर उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, अगर बच्चे जवाब देते हैं यानी दें या ना दें, उसको स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करना है, लिखना है। जैसे सजीव में जान होता है तथा निर्जीव में नहीं होता है, ऐसा बच्चे ने जवाब दिया, तो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिख देना है। उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी कॉलम में फिर से आपको क्वेश्चन करना है बच्चे से कि प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचना की मूल इकाई क्या है। तो बच्चे अगर जवाब देते हैं तो उसका आंसर लिखना है, अदरवाइज नो रिस्पॉन्ड करना है, या फिर यहाँ लिखना है कोशिका। तो बच्चे ने यहाँ पर जवाब जानते हैं तो आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना टॉपिक कहेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ द एम में आप लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया। आगे हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन, आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं उसके बाद आप इसको लिखिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने जो आपका प्रेजेंटेशन ये दिखा रहा हूँ, उसमें पहले टीचिंग पॉइंट, आप जो पढ़ा रहे हैं तो आपका पॉइंट क्या है, तो टीचिंग पॉइंट में उस पॉइंट को लिखना है। जैसे आप कोशिका के बारे में पढ़ाएंगे तो कोशिका का यहाँ लिखेंगे टीचिंग पॉइंट में, उससे रिलेटेड जो भी आप जानकारी देंगे, कोशिका क्या होती है, कोशिका का खोज किसने किया, इस सारे चीज़ों को आप लिख सकते हैं पीपल टीचर एक्टिविटी में। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा कुछ। जैसे कि कोशिका जीवों के आधार भूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। आपने ये बच्चों को बताया, ये सब पीपल टीचर एक्टिविटी होगा। कोशिका की खोज में महत्वपूर्ण योगदान माइक्रोस्कोप का था, जिनका आविष्कार रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। उन्होंने जिस प्रयोग के द्वारा कोशिका का खोज किया की थी वो मृत कोशिका था। उन्होंने एक पेड़ की छाल को लिया तथा उसके एक छोटे से स्लाइड को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो पाया कि उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, जैसा कि मधुमक्खी के छत्ते की संरचना होती है। उन्होंने इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट को सेल कहा। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा यानी स्मॉल कंपार्टमेंट। मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। पहले इसका जो पीपल टीचर एक्टिविटी आपने इतना पढ़ा है, उसके बाद आप देखिए स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या लिख। स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिखेंगे छात्र श्याम पट की कार्य को लिख रहे हैं, यानी जो मतलब आप श्याम पट ब्लैक बोर्ड वाला जो वर्क होता है वो क्या करेंगे बच्चे लिखे। जैसे ब्लैक बोर्ड वाला वर्क में आप क्या क्या लिख रहे हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड वाले वर्क में आपने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा है, जैसे कि जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, वो बच्चे लिख रहे हैं कुछ आप। तो ये सारे चीज़ें आप यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करेंगे, छात्र श्यामपट कार्य को लिख रहे हैं, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिखेंगे जो अभी मैंने बताया छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे आप क्वेश्चन अगर करेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी वाला, तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो अगर बच्चे जानते हैं तो आवाज़ देंगे, तो आप लिख देना रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ब्लैक बोर्ड वर्क समरी में आप कुछ बना कर दिखाना है फिगर वगैरह, तो उसको आप ब्लैक बोर्ड वगैरह में आप लिखेंगे तो यहाँ पर दिखा देना है आपको, है ना, इस फिगर बनाएं। सील लैटिन शब्द से ऐसे छोटे छोटे कंटेंट करके आप क्या करेंगे बनाकर दिखा सकते हैं, जैसे से इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद और भी कुछ जैसे कि देख सकते हैं पीपल टीचर एक्टिविटी में आप बता सकते हैं और भी कुछ, जैसे कि इस खोज पर रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखा, किसकी खोज पर, कोशिका का, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया था। इस तरह से बच्चों को आप बताएं। लेवेन हुक एक डच वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का अध्ययन किया। इस तरीके से फिर आपने बच्चों को बताया। तो ये सारे पीपल टीचर एक्टिविटी होंगे।
फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की, आपने प्रश्न पूछ दिया पढ़ाने के बाद, तो बच्चे बताएंगे रॉबर्ट हुक ने। तो बच्चे अगर बताएंगे उसको स्टूडेंट एक्टिविटी में मेंशन करेंगे आप, ठीक है। उसको आपने जैसे आपने जो पढ़ाया जो पॉइंट्स को, उस पॉइंट्स को आप इधर लिख देंगे। डच वैज्ञानिक लीवेन हुक ने 1674 में जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया था। तो इस तरीके से आपने ब्लैक बोर्ड वर्क किया, तो ब्लैक बोर्ड वर्क पर हो गया, ठीक है। डियर दोस्तों, आज फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि 1831 पीपल टीचर एक्टिविटी में आप बता रहे हैं फिर से कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। प्रुंकीज ने 1839 में प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य की खोज की थी। तो इस तरीके से आपने बताया। छात्र ये सारे बातें क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो इसको आप यहाँ पर छात्र एक्टिविटी में आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड वर्क कुछ अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे। जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में केंद्रक का खोज किया था। जी द्रव का खोज प्रुंकीज ने 1839 में की थी। तो इस तरीके से आपने ब्लैक बोर्ड वर्क लिख दिया। कोशिका का सिद्धांत, अब नेक्स्ट पॉइंट आप बता रहे हैं कोशिका का सिद्धांत क्या है। तो इस तरीके से आप पॉइंट में, टीचिंग पॉइंट में कोशिका का सिद्धांत लिखेंगे और उसी को जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसको आप पीपल टीचर एक्टिविटी में लिखना है। जैसे कि श्लाइडेन, श्वान तथा बिरोचो ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित करते हुए 3 कंसेप्ट दिया। जैसे कि प्रश्न, कोशिका किसे कहते हैं, इस तरीके से आपने बताया, फिर प्रश्न किया। तो ऐसे आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। जो ब्लैक बोर्ड आपने वर्क किया, इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड वर्क, कोशिका के प्रकार, है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लेसन प्लान बना सकते हैं। आप वीडियो को देखिए, मैं आप धीरे धीरे यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। प्रेजेंटेशन में आगे आप देखेंगे कि जैसे कि टीचिंग पॉइंट में अगर आप यार कुछ बताना चाह रहे हैं, तो कोशिका के प्रकार अगर आप बताना चाह रहे हैं तो आप लिखिए। आप जो बताना चाह रहे हैं उसको पीपल टीचर एक्टिविटी में मेंशन करना है। जैसे बहुकोशिकाएं, मानव, पौधे, है ना, वास्तविक केंद्र की उपस्थिति के आधार पर, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में जैसे छात्र श्यामपट्ट कार्य को कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क समरी में इस तरीके से आप दे सकते हैं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक एग्जाम्पल मानव, जानवर, पेड़ पौधे। यूकैरियोटिक को भी 2 भाग में बांट सकते हैं, पादप कोशिका, जंतु को। इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड वर्क वाले पार्ट में, कॉलम में लिखेंगे। टीचिंग पीपल टीचर एक्टिविटी में जो आप बता रहे हैं उसको आप लिखें। रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है कि जैसे आप पढ़ाए जो टॉपिक, अभी जो टॉपिक आपने पढ़ाया उससे बच्चे क्या सीखे या नहीं सीखे, उसको अगर जांच करना है तो आपको क्या करना होगा, इस सारे क्वेश्चन पूछकर बच्चे से पूछना होगा, सवाल करनी होंगी। जैसे कि कोशिका का परिभाषा बताएं, कोशिका की खोज किसने की थी, एक कोशिका तथा बहुकोशिका कोशिका के 2 उदाहरण दें। इस तरीके से आप पूछिए। केंद्रक तथा कोशिका द्रव की खोज किसने की थी, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। होम असाइनमेंट क्या होता है। अब बच्चे को ऐसे घर थोड़ी भेज देना है, बच्चों को कुछ तो देना है ना। असाइनमेंट यानी वर्क देना है, होमवर्क जिसको बोलते हैं। जैसे कि प्रश्न, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका के अंतर को स्पष्ट करें। असाइनमेंट ध्यान रखना आपकी जो आप पढ़ाए हो टॉपिक उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपने नहीं पढ़ा है उससे अलग आपने होमवर्क दे दिया हो तो गलत हो सकता है। तो इस तरीके से होम असाइनमेंट हो गया। यहाँ पर आपका बायोलॉजी का लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है। डियर दोस्तों, नेक्स्ट हम लेसन प्लान में मिलेंगे, आपका इकोनॉमिक्स का बताएंगे। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए। और किसी प्रकार का लेसन प्लान आपको किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, बताइए क्या चाहिए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।